स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। फिलहाल सवाल करना चाहता हूँ, बाकी आप पूछ लें मुझसे कि जो इब्ने अब्बास का रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो आप बता रहे थे हवाला इस आयत में, तो इसकी सनद के बारे में भी कुछ इसमें लिखा हुआ है? सर ये देखें, ये आपके हैं इब्ने कतीर जो कि कोट कर रहे हैं इस चीज को, मैं नहीं कोट कर रहा हूँ, अच्छा। इब्ने कतीर कोट कर रहे हैं। और ये देखें इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जुबैर से रिपोर्टेड है कि इब्ने अब्बास सेड दे आर इन एन इन्फ्लुएटेड स्टेट, मींस वो जो होती है ना सेक्स की, वो हर्ष वाली स्टेट में मौजूद हैं विद देयर हस्बैंड्स, अपने हस्बैंड के साथ। ये उसका लफ्जी मतलब नहीं एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उरुबन की। हैवंट यू एवर सीन अ शी कैमल इन हीट, शी इज लाइक दैट। क्या आपने कभी गर्म ऊँटनी को देखा है? वो उस तरीके से गर्म है। तो आप देखिए जो गर्म होके बैठी हुई है, अब ये ठीक है, वो मैंने सुन लिया। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि जो भी है इब्ने अब्बास की तरफ से, तो इसमें किसकी सनद की इसमें हैसियत दी हुई है? कई अहले हदीसों ने इब्ने कसीर में सनद के बारे में लिखा है, कई की जो रिवायत करते हैं इब्ने कसीर, अलग-अलग कॉल लाते हैं दूसरे स्कॉलर्स के, तो उसमें भी लिखा है। अगर इसमें लिखा हुआ मुस्तनद बात है, तो बात ठीक है, मतलब आपका क्रिटिसिज्म सही है। और अगर अभी क्लियर नहीं है कि सनद कैसी है, तो फिर अभी इसको बफर ज़ोन में रखना चाहिए मेरा ख्याल है। सर देखिए, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि सनद कैसी है। देखिए, मैं हर वो चीज दिखाता हूं जो कि सामने सही तौर पे लिखी हुई है। असल में अगर आप देखें तो इब्न कतीर में जहां जहां पे उसको सनद में मसला नजर आता है, वो साथ में लिखता है कि जी इसकी सनद सही नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस गाय एंड अकॉर्डिंग टू दिस गाय एंड अकॉर्डिंग टू दिस गाय। ये इब्न कतीर आपको पता है, आपने पढ़ी होगी। अगर आप इब्न कतीर की पढ़े, नहीं पढ़ी, कोई मसला नहीं सर, आप पढ़िएगा, जरा किसी दिन टाइम लगाइएगा, 5-7 सूरतों का तर्जुमा पढ़िएगा, जहां जहां पे उसको सनद में मसला नजर आता है, जी, जहां जहां पे उसको सनद में मसला नजर आता है, वहां पे वो लिख देता है कि यार इसकी सनद में मसला है, ठीक है। लेकिन जहां पे वो नहीं लिखता ना, इसके मुताबिक जनाब उसके लिए मसला नहीं था। अब अगर उसके बाद किसी लेटर स्कॉलर ने, लेट्स से 16वीं सदी के स्कॉलर ने, 17वीं सदी के स्कॉलर ने उस सनद के ऊपर एतराज उठाया है, तो क्यों उठाया है, किस वजह से उठाया है, वो प्रोवाइड करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं इब्ने कतीर को मानता हुआ इसको दिखा रहा हूं, क्योंकि इब्ने कतीर ने इसको गलत नहीं कहा, उसने नहीं कहा कि इसमें शक है, प्लीज। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक ऐड कर दूं सलमान भाई, काफी आप सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं सलमान भाई। एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि आप ये नहीं देखते हो, या आप इस बात पे गौर करिए कि ये जो इतनी बेकार बातें लिखी गई है बेकार बात है, बिल्कुल फीमेल को लेकर, आप ये देखो कि इनकी जो किताबें हैं, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा था कि इनकी हैसियत क्या है, जलालुद्दीन अस्सुयूती है, इब्ने कसीर है। तो जो आज के जो उलमा है, उन्होंने ये बातें हाईलाइट करके इन्होंने रद्द क्यों नहीं किया है? इनको रद्द करना चाहिए था ना कि ठीक है, जलालुद्दीन अस्सुयूती की बात ये नहीं सही है, किसी ने रद्द नहीं किया। जब हम जैसे लोग आके बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है, तो आप जैसे लोग जिसको लग रहा है गलत है, आप कोशिश कर रहे हो उसको डिफेंड करने की। कोई मॉडर्न डे स्कॉलर ने भी जलालुद्दीन अस्सुयूती की बात को रद्द नहीं किया है, इब्ने कसीर की इस बात को रद्द नहीं किया है। अगर वो बातें बेसनद है, बिना सनद है, वो गलत है, उसकी सनद जो है ज़ईफ है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनको इन बातों का रद्द करना चाहिए था ना। क्या वजह है कि आज जब सवालात उठ रहे हैं, तब आप जैसे लोग आ रहे हैं, कोई उलमा कोई इसका रद्द नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि इससे पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता है। एग्जैक्टली। और इवन मैं आपका ये जो पॉइंट है कि ठीक है, अगर मैं सनद में मैं सवाल कर रहा हूँ, आप इस स्पेसिफिकली स्ट्रीम में आके, तो मैं तो लाइक XYZ कोई भी मुसलमान हो, मेरी कोई उस तरह से कोई हैसियत नहीं है। तो अब मैं अगर ये सवाल करूं कि सनद नहीं है, तो फिर ये बात आवाम में क्यों नहीं आई है, ताकि इस बात को बताया जा सके गलत बात है। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ खेला जा रहा है। जब कोई पकड़ लेगा तो आप बता दोगे कि भाई ये तो ज़ईफ है, और नहीं पकड़ेगा तो यूल एंजॉय। ये बात सही है। और हाँ, ये ऐसे ही है, और इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं। इवन मैं बताता हूँ कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, नॉट इन दिस पर्टिकुलर वर्ड कंटेक्स्ट, बट जहाँ मौका मिला है। होता है क्या, जलालुद्दीन सूती साहब हुए, ये भी इब्ने कसीर हुए, दे आर एक्सेप्टेड बाई ऑलमोस्ट, और अब शिया हजरात को छोड़ दें, मेजॉरिटी, यानी सूफी भी लेते हैं उनको, और हमारे देवबंदी बरेलवी हजरात भी लेते हैं, और सब हजरात लेते हैं। तो जो बातें उनसे लेनी होती है अपने मकसद की, वो ले लेते हैं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा तारीख इब्ने कसीर पता नहीं कितने वॉल्यूम्स में, 13-14 में है, ये लेते हैं। और ये बात जो है बिल्कुल वाज़ेह है कि अपने स्कॉलर्स की कमियां जो है बिल्कुल, जो कोई दूसरा फिरका जब पिंच करता है तभी निकाली जाती हैं, वरना वो किताबों में रहती हैं और उसे वक्तन फवक्तन फायदा उठा लिया जाता है। ये बात आपकी सही है। रही बात कि इब्ने कसीर पे या इमाम जलालुद्दीन सूती पे किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया है, लेकिन फिर उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया है।
ये असली स्कॉलर है, लेकिन मुफ्ती इमाम जलालुद्दीन सुयूती की बुक ऑन सेक्स पूरी किताब इसी पे, और पता नहीं कहाँ से रिवायतें उठाई उन्होंने, मतलब रिवायतें हैं लेकिन कोई उसकी सनद का कोई मामला है नहीं है, सनद भी है तो, लेकिन तो उस पर क्रिटिसिज्म किया तो उनका उल्टा क्रिटिसिज्म हो गया। जीन अली मिर्जा ने किया कई रिवायतों पे, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की रिवायतों पे क्रिटिसिज्म किया और उनकी बातों पे कि उन्होंने सनद नहीं की, उसके बाद उनका खुद क्रिटिसिज्म किया गया। तो हाँ, आपकी बात सही है, और कोई अगर क्रिटिसिज्म करता है तो क्योंकि पहुंच बहुत है, दूर तक है, तो वो बात जो है उल्टा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बड़े बड़े स्कॉलर्स के खिलाफ कुछ उनकी गलतियां निकालने में। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती हुए या इब्ने कसीर, सलमान भाई, और एक आप देखिए ना कि ये सब लोग जो है अच्छा, एक इकराम भाई है, ये एक्स मुस्लिम है, लेकिन आप नंबर मत शेयर करिए प्लीज, सिक्योरिटी इशू हो सकता है। इकराम भाई, आपको अगर कांटेक्ट करना है तो आप स्क्रीन पे मेरे ईमेल आईडी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप उस पे कांटेक्ट करिए, ठीक है? आप नंबर मत दीजिए प्लीज। और एक चीज मैं ये कह रहा था, अच्छा कोराम भाई भी है स्टूडियो में, मैं अब इनको थोड़ी देर में लेने वाला हूँ, तो कोराम अच्छा, भाई थोड़ा सा वेट करिए। ये जरा सलमान भाई बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे इनकी बड़ी पसंद आई बात, काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं। सलमान भाई, आप अभी मुसलमान हैं या मुसलमान छोड़ दिया आपने? सॉरी, इस्लाम अगर छोड़ सवाल दिया, बुरा लगा आपको तो ना बताइएगा, लेकिन तहकीक कर रहे हैं शायद सलमान भाई। सलमान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट है आप सलमान भाई। हाँ आवाज आ रही है, आप बोलें, क्या बोलें? जी जी, मैंने कहा सर आप अभी तक मुसलमान हैं या आपने आवाज आ इस्लाम रही? छोड़ दिया? नहीं, मैं क्यों इस्लाम छोड़ूंगा, मैं तो आपको जो पूछा मैंने बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ अभी। अच्छा, आप अभी मुसलमान हैं। लेकिन बात ये कि तो जैसे आपने इस बात पे स्ट्रेस किया, और जी जी यकीनन बहुत सारे मुसलमान कोई भी किताब पढ़ लेते हैं, कभी भी कोई भी स्कॉलर का नाम आ जाता है, वो इसको लेके उनके लिए ट्रॉमे वाली स्टेट हो जाती है। बहुत जी जी खराब बातें भी मौजूद हैं, लेकिन उनको उस तरह से नहीं निकाला गया है तफसीरों में से। इब्ने कसीर जो है बिल्कुल खुले तरह से, जी जी, अच्छा आपकी आवाज फिर कट गई। साहिल सलमान भाई, भाई, जरा मुझे अगर आप 5 स्कॉलर मिनट दें लाते हैं, भाई के साथ उनका गपशप अब जाके लगाने के लिए। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म किया जा जी, रहा है ठीक हिम्मत है ठीक है, करके, मैं लेकिन मैं अभी पूरा चल रही मौका है, दे रहा हूँ अभी सलमान महामारी भाई। भी चल रही है। तो मैं उस तरह से, मैं या जो भी और जो लोग हैं मुसलमान अब जो हमारे साथ के रहते हैं, और बहुत सारी तादाद है, ऐसी बात नहीं है, तो वो इतना दिल पे नहीं लेते, क्योंकि सीधी बात है, कुरान के में 2 वर्ड हैं, क्या जो आप बता रहे थे सूरह वाक़िया के आयत नंबर 36-37 में, ठीक है? जी जी उसमें वो जो जितनी तफसील आई है, फिर उसमें हदीस भी कोई रेफरेंस में बयान नहीं की है, तो समझ में आता है कि खैर ठीक है कि पैट्रियार्की और पता नहीं कहाँ-कहाँ से बातें उसमें निकाली गई हैं। तो 2 वर्ड में इतना तफसीर तो मैंने पहली बार देखी है इब्न कसीर की भी। एग्जैक्टली तो इसलिए हम एग्जैक्टली, मॉडर्न डे स्कॉलर क्योंकि हों या बीच ऐसे स्कॉलर जो कुछ दलील से बात करते हैं, तो उनको हम प्रेफ़र कर देते हैं। इसमें कोई मसला नहीं। हुँ।